हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशीला सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटका। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र दिया हुआ है। उस चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि सीमित संसाधनों से एक उपभोक्ता कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उत्पादक कैसे अधिकतम लाभ प्राप्त करता है और एक सरकार कैसे अधिकतम जन कल्याण प्राप्त करती है। या उसी को हम और सरल भाषा में उसका परिभाषा बता सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें दुर्लभ या सीमित संसाधनों से अत्यधिक आर्थिक कल्याण प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय माइक्रो अर्थशास्त्र से है। इसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे भागों माने सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत या एक समूह की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म, वस्तु की कीमत निर्धारण इत्यादि। मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 10 लाखवां भाग भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है। छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन तो करते ही हैं, इसके अलावा हम उसके व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं इस चीज़ को हमको देखना है। तो पहला है उपभोग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत तैयार किए गए हैं, जो कि व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित नियम हैं। व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित नियमों के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें से है उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, ये सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत। और भी सिद्धांत बने हैं जिसमें हम विभिन्न संसाधनों के सहयोग से प्राप्त उत्पादन फलन, पैमाने का प्रतिफल व उत्पादन लागतों का अध्ययन करते हैं। अगला है वस्तु की कीमत निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु की कीमत निर्धारण के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। वस्तु की कीमत निर्धारण माने एक वस्तु की कीमत कहाँ पर निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ पर किसी वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। इन सब बातों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, मूल्य विभेदीकरण इत्यादि बातों का हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और क्या सिद्धांत हैं और उसके क्षेत्र के अंतर्गत और क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं हम। तो साधन का कीमत निर्धारण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साधन का कीमत निर्धारण जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनका कीमत जो निर्धारित होती है, उन कीमतों को भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम ये 4 पॉइंट पे हम देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब आगे हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के 2 भाग पहले बताया जा चुका है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ चुका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र से आशय एक व्यापक अर्थशास्त्र से है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग और सामान्य मूल्य स्तर आदि का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि माने संपूर्ण इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाए तो उसको
समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। इसमें संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर संगठन का अध्ययन करते हैं, औसत का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उद्योग का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर सामान्य मूल्य स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अब आगे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन हम करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, ये देखना है हमको। तो इसके अंतर्गत पहला, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय माने एक व्यक्ति की आय के बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि समस्त व्यक्ति की आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय, रोजगार, एक व्यक्ति के रोजगार से संबंधित बातों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे, बल्कि संपूर्ण रोजगार के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। उसी तरह से एक वस्तु का कीमत का निर्धारण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। हम समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करते हैं। व्यापार चक्र, तेजी और मंदी का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार का सिद्धांत, मुद्रा एवं बैंकिंग सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, ये बातें जो हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में क्या अंतर होता है, इसको हम देखें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, एक वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कीमत स्तर तथा रोजगार का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति से कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं हम। मांग और पूर्ति जहाँ पर, ये मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं वहीं पर कीमत निर्धारण होता है। ये किसी एक विशेष वस्तु के बारे में हो सकता है, विशेष साधन का कीमत निर्धारण हो सकता है। तो इस तरह से जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर किसी वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। कीमत निर्धारण के बारे में हम अगर अध्ययन करना है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। जबकि कुल मांग कुल पूर्ति की सहायता से साम्य तथा संतुलन निर्धारण किया जाता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण मांग, पूर्ति, लागत, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण मुद्रा, बैंक, कुल मांग, कुल पूर्ति, ये समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। इस तरह से हम दोनों में अंतर बता सकते हैं। अब आगे देखें दोनों में क्या संबंध है, व्यष्टि और समष्टि में क्या संबंध है। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संपूर्ण का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना होगा। इस तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा और आगे का हम अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।